अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, हम बात करेंगे ये जो अभी हमने पढ़ा था यूपैक नोमेनक्लेचर। इससे पहले हमने अल्केन और उसकी बेसिक्स हमने पढ़े हैं, 2 लेक्चर्स हमने लिए हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनका यूपैक नोमेनक्लेचर हम कैसे पढ़ेंगे। आज हमारा जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट द कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो वो अच्छा, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, मैं आपको कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ, फिर आप ये सारे कंपाउंड्स लिख के आप समझ जाएंगे। सबसे पहले देखो, आसान आसान तरीन तरीके से कि आप चीज़ों को समझें। हम चीज़ों को पढ़ेंगे, मुश्किल हम नहीं पढ़ेंगे। देखो, अगर हमें ऐसे लिखो ना, सी सी और सी या सी, मैंने ऐसे लिखा, आप इसको कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि ये एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और आप क्या करेंगे, सिंपल आप ये करेंगे कि जितने कार्बन हैं, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंट है, इसका मतलब है ये CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH2 हो जाएगा। यानी कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे किए। समझ आ रही बात? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने ऐसे लिखा, फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लिखा कार्बन कार्बन। अब मैं बताऊं यार, ये बताओ, अगर मैं इधर एक और कार्बन भी लिखूं, ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्या था, ये एक स्ट्रेट चेन है और इसके साथ यहाँ पर अटैच एक ब्रांच है और इसको हम कहेंगे क्या, ये सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम, ये मेन ब्रांच है, ये क्या है, मेन ब्रांच है। हमने लिए एक मेन ब्रांच है और ये, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, या इसको एक और नाम भी कहते हैं, उसको लोकेंट भी कहते हैं। ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है और सिंपल ये बस बात होती ना बाबा ना, यहाँ तो कोई ऐसी सी बात नहीं है। अच्छा, ये कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7, फॉर एग्जाम्पल 8, ऐसे मैंने लिया और इधर मैंने लिखा सी सी। अब देखो, अगर ये वाले है, ये मैं लेता हूं तो ये क्या है, ये एक आम कंपाउंड है, आम। लेकिन अगर मैंने एक और कार्बन लगाया तो फिर भी आम कंपाउंड है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपकी मेन चेन है, ये चेन जो आपने सेलेक्ट करनी है जिसको हम लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, गौर से देखना, मैं इस कार्बन को इधर से हटाऊं, इस कार्बन को इधर से हटाऊं और इस कार्बन को मैं इधर लगाऊं, फिर क्या होगा? समझ रही बात? ये हो गई चेन, आपकी मेन चेन हम इसको कहते हैं, दिस इज योर मेन चेन। इस चेन के अंदर आपके पास एक और चेन है, ये चेन है, दिस इज अनदर चेन, और ये है सब्स्टिट्यूएंट। चेन का सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। या फॉर एग्जांपल मैंने ये हटाया और इसकी जगह मैंने फॉर एग्जांपल यहां क्लोरीन लगाया, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये पूरा, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं और इसका ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया ये पूरी गेम किसकी है, ये पूरी पूरी की पूरी गेम इस सब्स्टिट्यूएंट की है। मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट आपको पता चल गया ना, ये सब्स्टिट्यूएंट आपको पता चल गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट विल टेल यू द होल थिंग, ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स ऑल। सब्स्टिट्यूएंट आपको सब कुछ बताता है और बस, यानी द सब्स्टिट्यूएंट इज इंपॉर्टेंट इन हियर। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अगर सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ऐसा है कि जिसमें किसी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब आते हैं, अब हमें ये सब्स्टिट्यूएंट्स जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर दोस सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है और कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं कि जिसकी वजह से हम उनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में मैं बताता हूं और कॉम्प्लेक्स वाले भी मैं बताता हूं जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है। अब आपको समझेंगे तो आप इस बात को समझेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको, तो क्लियर हो जाएगी हमारी केमिस्ट्री साथ साथ में। आप मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? देखो, ये कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं और इन मॉलिक्यूल्स को ही जाके आगे हमें एक्सप्लेन करना है, लेकिन पूरी पूरी कहानी किसकी है, सब्स्टिट्यूएंट की है। आई एम श्योर कि यू विल हैव अंडरस्टैंड कि भाई क्या है, दिस होल गेम इज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। वो सब्स्टिट्यूएंट जो डायरेक्ट मेन चेन के साथ अटैच होते हैं, अगर वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है यानी ऐसा है, फिर ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट है, इसको फिर हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। समझ आ रही है? ओके जनाब,
अब मैं आपको बताया ये पूरी की पूरी गेम किसकी है, सब्स्टिट्यूएंट्स की है। अब हम क्या करेंगे, वही सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स मैं बताता हूं आपको, और फिर जाके मैं आपको उनकी नेमिंग बताता हूं, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम, और फिर जाके कौन कौन सा है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको देगा। ठीक है, ये इधर ही होगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल इधर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं ये, और फिर मैं लेता हूं इधर ये, और फिर मैं लेता हूं ये। ठीक है, अब गौर से देखना इसको, ये आपको ये सब बता देगा जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके जनाब। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है ऐसा, तो हम लिखेंगे CH3। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके पास एक चेन है, ऐसी एक चेन है, और यहां पर एक CH3 अटैच है। तो अगर ये चेन है ऐसी, ऐसे, और यहां पर ये है, तो हम इसको क्या कहेंगे, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1। ओके, अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, मीथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल वी कॉल इट मीथाइल। सिंपल इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट मीथाइल। ये आयुपैक में भी इसको मीथाइल कहते हैं, और अगर नॉर्मल कॉमन है तो उसमें भी इसको मीथाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ये वाला, ये आपका हो गया आयुपैक, और ये आपका हो गया कॉमन नेम। ठीक है, यहां तक ये कॉमन होता है। जहां पर डिफरेंस आता है तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस टू यू, कि भाई वो डिफरेंस कहाँ आता है और कैसे आता है, और कैसे हम उस डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं। ओके, दूसरा हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और कंपाउंड है, हमने लिखा जैसे C और CH3, तो यहाँ पर एक दो बॉन्ड इसने बनाए हैं, इसके साथ H2 आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको देखो, दो को इथ कहते हैं ना, इथ। लेकिन जब ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो उसके आखिर में YL आता है, YL। आपको पता है क्यों आता है, क्योंकि देखो इसको हम कहते हैं मीथेन, क्योंकि चार इसने बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। आप इससे एक हाइड्रोजन हटाओ, -H, ये बन जाएगा ऐसा, H, H और H। अब इसको आपने अटैच करना है कहीं, तो जब इसको अटैच करेंगे ना, इसको कहते हैं हम मीथाइल, मीथेन इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड मीथेन, मीथेन, और इसको हम कहते हैं मिथाइल, मिथाइल, मीथेन एंड मिथाइल। यू अंडरस्टैंड? ओके, ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, अब इसका मतलब है अल्केन को हम अल्काइल कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट में। अब यहां देखो, हम क्या कहते हैं, ये इथाइल है, ये क्या है, इथाइल। अब देखो, इसको आप यहां भी इथाइल कहते हैं, या इसको एन इथाइल कहते हैं, लेकिन हम सिंपली इसको इथाइल कहते हैं, इथाइल, ETHYL, इथाइल कहते हैं। कहानी कहां से खराब होती है, कहां से मसला आता है, मसला तब आता है जब हम दो से ज्यादा जाते हैं। क्या होता है, जब दो से ज्यादा होता है, उस वक्त सारा का सारा मसला आता है। देखो, हम कहते हैं तीन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, तीन, सी, सी और सी, ये तीन है। अब आपको पता है भाई कि यहाँ क्या है, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा है ना बाबा, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन ने चार बॉन्ड पूरे करने हैं। अब इसको क्या कहते हैं, तो कितने कार्बन है, यहाँ तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट इज प्रोपाइल, इसको प्रोपाइल कहते हैं। लेकिन आगे इसका नाम यही नहीं रहता, इसको हम अब वो वाला प्रोपाइल नहीं कहते जो ये वाला है, मतलब इसको सिर्फ हम मिथाइल नहीं कहते, सॉरी प्रोपाइल नहीं कहते। देखो, पहली बात हम इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, तो इसको हम कहते हैं 1 प्रोपाइल इन आईयूपैक। क्या कहते हैं, 1 प्रोपाइल। तो सबसे पहला आपको समझ लेना चाहिए, इसका नाम क्या है, पहला 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल कहते हैं। लेकिन कॉमन में इसका नाम जो बनता है ना, वो होता है N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, यानी सीधा सीधा। अब यहां पर अब चीजें आती हैं, यहां पर क्या है, यहां पर चीजें आती हैं बाकी, जो कि हमने भी एक्सप्लेन करने और हम अभी जो बताएंगे वो, समझ आ रही बात ना।
ओके, अब हम क्या करते हैं, इस सबस्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सेम टू सेम है लेकिन इस कार्बन को उठा के इधर लगाते हैं, यानी ये हो जाएगा कार्बन कार्बन और ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा। और ये जो जगह नहीं है, ये वाली जगह, ये मैं दूसरे कलर से करता हूं, ये अटैच है, ये अटैच होगा चेन के साथ, ये अटैच होगी, ये जगह अटैच होगी चेन के साथ। अब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अब इसका नाम क्या होगा? क्या इसका नाम अब 1 प्रोपाइल होगा या नहीं होगा? अब मैं कहूंगा यार, अब इसका नाम प्रोपाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नहीं है, ये वाली जगह, ये हम चेन लेते हैं, मेन चेन, और इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। हम ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे खत्म हो गया, इसको हम कहेंगे इथाइल। इसको क्या कहते हैं? इथाइल। लेकिन कार्बन नंबर 1 पे ये अटैच है, तो इसको हम कहते हैं 1 मीथाइल। इसको क्या कहेंगे? 1 मीथाइल इथाइल। ये अब है क्या? ये अब है आपका कॉम्प्लेक्स शुरू होता है। समझ आ रही बात? अगर आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको आगे बताऊंगा आपको, मैं दोबारा लिखता हूं इसका। अब इसका नाम क्या है? 1 मीथाइल इथाइल। अब इसका नाम ये है। क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें भी 1 इथाइल है? ना बाबा ना। इसको हम क्या कहेंगे? यहां पर इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल। देखो यहां पर इसको क्या कहा? एन प्रोपाइल। इसको क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दैट इज द डिफरेंस। अब आप कहेंगे सर हमारे पास 3 की कहानी खत्म। 3, देखो 1 2 3 की कहानी हो गई ये। अब इसका मतलब है कि 2 नाम और 2 वेरिएशन आती हैं, किसमें? 2 वेरिएशन आती हैं 3 कार्बन में। आपको मैंने बताया अगर 3 कार्बन है, देयर आर 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में हमारे पास 2 किस्म के, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ सकता है, एक हमारे पास नॉर्मल आ सकता है। एक हमारे पास क्या आ सकता है? कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो बनेगा ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसका नाम 1 मीथाइल इथाइल या आइसोप्रोपाइल। ठीक है? मतलब कि अगर 2 आते हैं ऐसे 2 नाम, एक नाम नहीं है, यानी 2 वाइल वाइल, फिर ये कॉम्प्लेक्स की तरफ आएगा। अब कहीं मैं जरा 4 कार्बन की तरफ जाता हूं। किसकी तरफ? 4 कार्बन की तरफ। 4 कार्बन में मैं लेता हूं ऐसा, फिर इसमें देयर आर 4 का 1 2 3 एंड 4। तो इसको सिंपल हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट ब्यूटाइल। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल। इसको ब्यूटाइल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल। लेकिन यहां पर क्या कहेंगे? तो आप देखो, इसको हमने 3 में भी कहा कि 3 में जब सीधा होता है ना, सीधा, इसको एन कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं, यानी इसको हम कहेंगे एन ब्यूटाइल। इसको क्या कहेंगे? एन ब्यूटाइल या नॉर्मल ब्यूटाइल। दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटाइल या नॉर्मल ब्यूटाइल। ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे इसको क्या कहते हैं, एन ब्यूटाइल या नॉर्मल ब्यूटाइल। अच्छा ये देखो एक और, ये इधर अटैच है। अच्छा अगर मैं लेता हूं ऐसा, और ये वाला कार्बन इधर आता है, ये वाला कार्बन मैं इधर लगाता हूं, ये, और कार्बन की आपने वैलेंसी पूरी करनी है 4 की, 4 बॉन्ड पूरे करता है। तो चल अब मुझे बताओ, अब इसका नाम क्या है? देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैच है, तो इसको हम कहेंगे क्या? आइसोब्यूटाइल। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, ये इसको हम कहेंगे आइसो ब्यूटाइल। लेकिन क्या यह नाम क्या होगा? अब देखो गौर से देखना इसका नाम। अब इसका नाम क्या होगा? तो मैं कहता हूं यार ये होगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। 2 नंबर कार्बन में क्या अटैच है? तो आप कहेंगे सर मिथाइल अटैच है। अब इसका नाम हम लेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और इसका पूरा को हम कहेंगे प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये होगा आपका ये वाला नाम, 2 मिथाइल प्रोपाइल। समझ आ रही है ना कि 4 है, इसको आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल कहेंगे, किसमें? कॉमन नेम में। लेकिन यूपैक में इसको कहेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। समझ आ रही बात? अच्छा अब एक और चीज है, ये तो हो गया जनाब वो वाला, लेकिन अगर इस कार्बन को इधर नहीं, मैं इधर लगाऊं, अब ये देखो ये कार्बन इधर अटैच है, ये इधर अटैच है, मैं क्या करूं? मैं इस कार्बन को इधर ले आऊं, देखो सी और सी, और इस कार्बन को मैं इधर लगाऊं, इसको मैं क्या करूं? इसको मैं इधर लगाऊं। अब इसका नाम क्या होगा? क्या इसका नाम अब 1 मिथाइल प्रोपाइल होगा? इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। आप कहेंगे सर बिल्कुल 1 मिथाइल प्रोपाइल होगा।
बिल्कुल इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल और प्रोपाइल। लेकिन यहां पर क्या नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल अब हमने नाम लिखे हैं, क्या हमने एन लिखा, लेकिन इसको हम कहते हैं आइसो जब सेकंड लास्ट पे होगा, इसको क्या कहते हैं आइसो। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल या 2 डिग्री भी इसको कहते हैं, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। डू अंडरस्टैंड क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। अच्छा अब ये आखिरी मैं करता हूं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ये वाला कार्बन उठा के ये भी ऊपर लगाते हैं, मतलब सेम टू सेम है, लेकिन हम एक काम करते हैं, सिर्फ एक ही काम, वो काम क्या है, हम ये काम करते हैं जनाब कि हमने ये वाला कार्बन उठा के ये इधर लगाना है, ठीक है, तो हम करेंगे इसको इधर। अब देखो मैंने आपको कहा सारी की सारी गेम किसकी है, इनकी है, जो भी मैं बताने जा रहा हूं, ये क्या इसकी है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स की है। ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि आपको उनकी नोमेनक्लेचर और सब कुछ देते हैं। ओके अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, हमने कहा भाई यहां ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, एंड इसको हम कहते हैं, ये आईयूपैक में लिखेंगे, और ये हो गया आपका कॉमन, ये 3 है। सब्स्टिट्यूएंट हमने लिखने हैं क्या, हमने आपको कहा ये इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिखता हूं। कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन होंगे, 4, तो चारों के चारों कार्बन मैंने लिखने हैं, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ये कार्बन अटैच है किसके साथ, मेन चेन के साथ, और ये वाला कार्बन है, देखो यहां कार्बन, यहां कार्बन और यहां कार्बन, कितने कार्बन हो गए ये। अब देखो हाइड्रोजन पूरे करें, फॉर एग्जांपल आप CH3 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 हो गया। अब नाम क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल हमने लिखा था, अब ये प्रोपाइल नहीं होगा, हम ऐसे करेंगे, हम कहेंगे इस 2 का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं इथाइल, क्या कहते हैं, इथाइल। और 2 हमारे पास अब सब्स्टिट्यूएंट और अटैच है, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 और सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, और हमने वही सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या करना है, वो लिखना है। हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो दोनों कार्बन नंबर 1 पे अटैच है। हम क्या करेंगे कि जितनी दफा अटैच है हम क्या कहेंगे 1 1 दोनों, और 2 है तो हम लिखेंगे डाई, और है मिथाइल, क्या है मिथाइल, और पूरा नाम उसका नाम क्या है चैन का, इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 नंबर है ना, 1 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, its name is 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। डू यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन ये है। अब ये बताओ, अब इसकी कॉमन का नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉमन, कॉमन नेम इसका सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी क्या आता है, इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल या टर्श और ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, यू अंडरस्टैंड, सो दिस एक्चुअली व्हाट, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, यू शुड नो अबाउट दिस टर्शरी ब्यूटाइल, यू अंडरस्टैंड। ओके अब हमने कहा भाई हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें 4 कार्बन है, एंड वी टॉक्ड अबाउट द 4 कार्बन। अब थोड़ा सा हम एक और कार्बन यानी 5 कार्बन को ऐड करते हैं, जल्दी जल्दी आप नाम बताइएगा, सेम टू सेम नाम है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं क्या, फॉर एग्जांपल ये हो गया 1 2 3 4 और 5, इसका नाम, फिर मैंने लिखा दूसरा कार्बन कार्बन, ऐसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और इधर मैं लिखता हूं कार्बन, जैसे ये है, ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैंने लिखा ऐसा कार्बन कार्बन कार्बन, और इधर एक मिनट इनके नाम एक मिनट पहले इसका नाम लिखते हैं, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस वन, सीधे सीधा का नाम क्या होता है, मतलब स्ट्रैट अगर होगा तो उसका नाम क्या लिखते हैं हम, देखो ये अटैच है तो आप इसको पेंटाइल कहते हैं, सिंपल क्या कहते हैं, पेंटाइल, 1 पेंटाइल या पेंटाइल, सिंपल इसका नाम हम लिखेंगे पेंटाइल, लेकिन सीधा है तो इसको हम कहेंगे एन पेंटाइल, इसको क्या कहेंगे, एन पेंटाइल कहेंगे। अच्छा मैंने वो कहा कि सेकंड कार्बन पे अगर ये अटैच है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, तो आप इसको फिर कहेंगे क्या, आपको पता है भाई नाम कि 2, तो चेयर में कितने कार्बन हैं, तो आप मुझे कहेंगे सर चेयर में तो 1 2 3 4 4 कार्बन है,
और ये 1 2 2 है, तो क्या है, 2 मीथाइल, 2 मीथाइल, और नाम क्या होगा इसका, ब्यूटाइल, 2 मीथाइल ब्यूटाइल, इसका नाम क्या है, 2 मीथाइल ब्यूटाइल। व्हाट अबाउट द कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो आप मुझे कहेंगे सर इधर हमने कहा है ना, इसका नाम क्या है, आइसो, आइसो क्या, पेंटाइल की ब्यूटाइल, नाम आप बता सकते हैं भाई, आइसो ब्यूटाइल के पेंटाइल होगा, आइसो ब्यूटाइल या पेंटाइल, क्या होगा इसका, कॉमन नेम में सारे कार्बन होते हैं, कॉमन में सारे कार्बन, जैसे यहां पर हम लिखा था ना आइसो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो चारों, इसको हम कहेंगे आइसो पेंट वाई पेंटाइल। द लास्ट वन वी गोना टॉक अबाउट इज, फॉर एग्जांपल मैं ये कार्बन उठा के, और 1 2 3 हो गया, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, अब इसका नाम क्या है, तो आप मुझे कहेंगे सर इसका नाम तो बड़ा आसान है, क्या आसान है, ऐसा आसान है कि भाई कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, तो हम लिखेंगे 2 2 डाई मीथाइल, 2 2 डाई मीथाइल, और ये क्या है 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे क्या, प्रोपाइल, 2 2 डाई मीथाइल प्रोपाइल, इसका नाम हो गया। व्हाट विल बी द नेम, कॉमन नेम, तो ये कॉमन नेम अभी तक हमने नहीं लिखा, इसका नाम होगा न्यू, न्यू क्या, पेंटाइल, न्यू पेंटाइल, ठीक है, जैसे न्यू पेंटाइन होता है सर न्यू पेंटाइल होता है, एंड दिस इज द नेम। एनीवेज सो दीस आर द नेम। अब क्वेश्चन ये है, मैंने आपको कहा ये पूरी कहानी किसकी है, इनकी है, अब इनको लेके हम जाके सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, एंड दैट इज ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं जो जो करने जा रहा हूं ना, आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप गौर से देखिए इस बोर्ड को, इस बोर्ड को देखिए, अगर मैं आपको वो बताऊंगा कि अगर कि जो अटैच है फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो जो जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, उन सब्स्टिट्यूएंट के अटैचमेंट के साथ वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन है, इसमें से सबसे पहले CH3, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, ये भी नहीं है, ये भी निकालो, ये है, ये है, फिर उसके बाद ये निकालो, ये है, और ये। अब जिस जिसका क्या है, जिस जिसमें इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखो, ये देखो, ए शेरो, ये देखो, समझ आ रही बात, अब मेरे ख्याल में अब आप समझ गए होंगे, मैं जाके उसको इधर लगाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। अब गौर से देखना बोर्ड को, और मैं एक एक एग्जाम्पल आपको कराता हूं, और वो एग्जाम्पल आपने बताने हैं, ये जो बोर्ड पे लिखा है इसको जाके आपने इसकी पिक्चर लेनी है, या जो भी करना है वो करें आप, लेकिन फिर आके हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की तरफ आते हैं। ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में हमने ये देखना है कि जब आप हमारे पास कौन है, देखो हमने ये देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि कम्प्लेक्स है, तो आप कहेंगे नो सर, क्योंकि ये इथाइल है, ये वाला, ये इथाइल और ये मिथाइल है, ये नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, इसके साथ इधर CH3 लगाऊं, फिर है, आप कहेंगे जी यस सर, क्यों, क्योंकि मैं आऊंगा ऐसा, ये ऐसे अटैच होगा, समझ आ रही बात, तो इसको मैं क्या कहूंगा, अब ये वो, ये कौन सा है, गौर से देखना, अच्छा ये कौन सा है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, गौर से देखना। अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं जाके इस कार्बन को इधर लगा लूंगा, और ये इधर अटैच है, इधर का मतलब है उसको उधर अटैच है, मतलब ये कार्बन कहीं से भी अटैच हो, लेकिन ये कार्बन अटैच है, ये है, ये अब है कि नहीं है, आप मुझे कहेंगे सर ये है, ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इधर देखो गौर से, मैंने ये लिखा, मैं एक और कंपाउंड लिखता हूँ ऐसे ही, और यहाँ पर ये है, अब ये है, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है, लेकिन अगर मैंने उधर लगाया इधर, फिर है कि नहीं है, लेकिन आप देखेंगे भाई लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर हो गया, ये बच्चे मैं हटाता हूँ यहाँ, अब ये है, हाँ जी है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट आता है, ये वाला, समझ आ रही बात, फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कम्प्लेक्स सब कहते हैं। इनमें से बताओ कौन सा है, ये आपका काम है भाई, जाके मुझे बताओ कि इनमें से भी जो हमने बताया इनमें से कौन सा है। अब द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, समझ आ रही बात, आप देखो सब्स्टिट्यूएंट समझ गए ना, हमारे पास एक नॉर्मल होता है, और एक वो होता है जिनमें से ब्रांच, वो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांच होती है, जो ब्रांच होती है वही हमारा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये वाला। इनमें से देखो, अब हमने इसका नाम लिखना है, तो नाम हम कैसे लिखेंगे, नाम के लिए रूल है, और एक रूल है, हम क्या करेंगे, नाम, वैसे अल्केन का जो नाम है वो तो हम लिखेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल एक नाम है ना, ये वाला, ये एक नाम है, इसका नाम हम लिखेंगे
क्या है, इधर भी मैं कार्बन लगाऊं फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही, बल्कि इसको हटाऊं इधर, ऐसे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का क्या होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्टेन। ऑक्टेन ये क्या है, 8 इज ऑक्टेन। ये तो हो गया इसका नाम, क्या, ऑक्टेन, 8 तो हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जनाब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये हमने कहा भाई पहले लिखेंगे, तो भाई सबको पता है भाई पहले लिखेंगे, लेकिन लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये क्या करेंगे, हम इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, ब्रैकेट में। देखो हम ही कहेंगे रूल, इसके लिए रूल लिख लेना। रूल, रूल क्या है, रूल इज वेरी सिंपल, राइट द नंबर ऑफ IUPAC इन ब्रैकेट। हम कहेंगे क्या, राइट द नेम ऑफ complex substituent in ब्रैकेट। क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले भाई सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, इसके साथ हम एक जुमला ऐड करेंगे, एंडिंग, एंडिंग विद, हम क्या लिखेंगे, एंडिंग विद वाइल। किसके साथ एंड करेंगे, वाइल के साथ इसको एंड करेंगे। भाई हमारा बस यही एक रूल है जो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये रूल याद है, इसका मतलब है कि कोई मसला ही नहीं है। अगर आपको ये रूल याद है तो इसका मतलब है कि कोई मसला ही नहीं है। अब जाके हम इसका नंबर लिखेंगे, भाई क्या लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया ये वाला, और फिर आखिर में, मतलब आखिर में हम क्या ऑक्टेन लिखेंगे ना, हम कहेंगे फिर क्या करेंगे हम, इट इज फॉलोड बाय, इट इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेन चेन, और जाके उसके बाद मेन चेन का नाम लिखें। तो ये दो जो ऊपर हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, इनके नाम हम अब जाके डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। ओके जनाब, पहले वाले का नाम लिखते हैं, फिर दूसरे वाले का नाम लिखते हैं। पहले वाले का नाम क्या आएगा, कैन यू टेल मी भाई व्हाट इज द नेम ऑफ द दिस वन। तो मैंने आपको बताया जनाब कि हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, ये देखो, ये पहले लिखेंगे 1 2 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से 3 3 है, तो भाई जहाँ जो, हाँ आपके आपको दिल करता है उधर से शुरू करो, 1 2 3, ये 3 पे है, कहाँ पे है, 3 पे है। अब हम ये देखेंगे, अंदर नंबरिंग करेंगे, यानी 1 2, इधर करो या इधर करो आपकी मर्जी, लेकिन अंदर नंबरिंग करो, ज़्यादा वो ना हो खिचड़ी ना बने। देखो ये हो गया 1 और 2, तो 1 नंबर कार्बन पे मिथाइल अटैच है, 1 नंबर कार्बन पे क्या अटैच है, मिथाइल अटैच। अब मैंने आपको बताया क्या करेंगे हम, ये सबसे पहले इसका नंबर लिखेंगे, ये वाला नंबर हमने लिखा 3 3, और फिर जाके डायरेक्ट इसके बाद हम डैश लगाएंगे, और फिर जाके ब्रैकेट में ये वाला नाम लिखेंगे, इसका नाम। अब इसका नाम क्या है, हम इसका नाम लिखेंगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और ये दोनों दो क्या है, इथाइल, तो दोनों वाइल वाइल होंगे, अच्छा दोनों वाइल वाइल है। फॉलोड बाय, हम ही कहते हैं इट इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मेन चेन। अब मेन चेन का नाम बताए, लेकिन मेन चेन का नाम लिखेंगे तो मेन चेन में हमारे पास ये भी है, हम लिखे 3 1 मिथाइल इथाइल, और साथ में लिखेंगे हम 3 मिथाइल, और इसका कितनी है, 6 है ना, 3 4 5 5 जाते हैं, सॉरी, तो फिर इसको कहेंगे क्या, पेंट पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो हम कहेंगे 3 डैश 1 मिथाइल इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। नाम अगर बहुत मुश्किल लगता है ना आप, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार सर ये तो बहुत मुश्किल नाम है, तो आप सबसे पहले इसको हटाएं, इसको न लगाएं, और फिर इसका नाम लिखिए, मतलब ये ऐसा नाम हो जाएगा, ये होगा। आप इसके बाद डायरेक्ट आपने क्या लिखना है, पेंटेन, फिर जाके आप इधर CH3 लगाएं, CH3 लगाएंगे तो फिर ये दूसरा नाम लिखिए आप, जब वो दूसरा नाम लिखेंगे ना, दूसरा नाम, फिर आप इसके साथ लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन, ये हो गया, दिस इज व्हाट योर नेम इज। तो ये आपका फाइनल नेम आ गया, दिस इज योर फाइनल नेम, ठीक है। अब आते हैं जनाब इसके नाम की तरफ, भाई इसमें बताओ कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, किस पे है, 4, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 डैश, और ब्रैकेट शुरू करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम ये सारा लिखेंगे,
अब इसमें कितनी कार्बन है, तो 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन यहां पर क्या है, 3 कार्बन, ए क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। और इधर भी नंबरिंग हम लिखेंगे 1 2 3, 1 पे कौन है, मीथाइल, तो हम लिखेंगे 1 मीथाइल, यानी 4 एंड 1 मीथाइल, और ये क्या है 1 2 3, 3 क्या है, प्रोपाइल, ये हो गया इसका नाम प्रोपाइल, 1 मीथाइल, ब्रैकेट बंद, ये खत्म, ठीक है। अब बताओ मेन चेन का नाम क्या है, राइट द नेम ऑफ द मेन चेन, हमने मेन चेन का नाम लिखना है, तो मेन चेन 8 है, इसका नाम क्या है, ऑक्टेन, हेप्टेन ऑक्टेन, ऑक्टेन, अच्छा 8 के लिए ऑक्टेन होता है। तो भाई इसका नाम क्या होगा, 4, 4 पे ये अटैच है, ये पूरा लो, तो इसको अलग ब्रैकेट के अंदर लिखो 1 मीथाइल प्रोपाइल, 1 मीथाइल प्रोपाइल, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, ये वन। मेरे ख्याल में नाम आप समझ गए होंगे। इधर आप बहुत सारे नाम और भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आप इसको सीखिए। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये अगर कोई इंटरमीडिएट में है, एफएससी में है, तो ये नोमेनक्लेचर आपकी काम ऐसे डायरेक्ट नहीं आती, पेपर के लिए नहीं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं लगेगा, आप सीखिए 2 3 4 5 6, आप जाके वो करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी इंटर टेस्ट देते हैं, उसके लिए आपको ये नोमेनक्लेचर जरूर आना चाहिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर ऑफ द कम्प्लेक्स यूपैक नोमेनक्लेचर। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट साइक्लो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर के साथ, या साइक्लो जो जितनी भी साइक्लो हैं उनके नोमेनक्लेचर के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।